क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रीणेषु चेन्द्रियैः विदुषाम चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रियां और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। तो उद्धव, हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जिससे तुम सावधान होकर के अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि कभी भी पुरुरवा की भांति कुसंग न करे। कुसंगी पुरुषों का और कुसंग का त्याग कर दे। मन से भी कुसंग नहीं, तन से भी कुसंग। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संत पुरुषों का संग करे। संत एतस्य छिंदंती, क्योंकि संत पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संग से तुम्हारी इस वासना को भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके सदुपदेशों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वो मन की आसक्तियों का नाश करके अनासक्त बना देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो संत कैसे होते हैं? जिनके संग करने की बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उनके संग से ये जो मलिनता है, भोगों में रुचि है, ये नष्ट हो जाती है, अंदर से वैराग्य विरक्त भाव जागृत हो जाता है। तो संतो अनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा तेषु नित्यं महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपूर्णन्त्यघम्। हे उद्धव, उन संत पुरुषों का ये लक्षण है कि वो कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते। ये मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा उनके हृदय में नहीं होती। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। वो अपेक्षा, संतो अनपेक्षा। सबसे पहला लक्षण, उनके हृदय में किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि मच्चित्ताः, उनका चित्त मेरे में लगा है। जब चित्त विषयों में लगा होता है, उसका चिंतन होता है, तो उसकी भी प्राप्ति की, भोगने की चाह होती है। और संतों में इसलिए ये वृत्ति नहीं होती क्योंकि उनका चित्त मच्चित्ताः, मेरे में लगा होता है। तो फिर विषयों की प्राप्ति की बात कैसे आएगी? विषय है नहीं, पर उनको अनुभव देते हैं जो उनका चिंतन करते हैं। प्रभु हैं, प्रभु हैं, त्रिकाल सत्य है, पर विषय त्रिकाल सत्य नहीं है। ये केवल भासते हैं, जैसे स्वप्न में भासते हैं ऐसे जागृत में भासते हैं। स्वप्न में भी तो विकार होता है, ऐसे जागृत में स्वप्नवत ही समझिए, उसकी सत्ता नहीं है, पर आप चिंतन करते हैं इसलिए उसका अनुभव होता है। उसको लगता है कि सुख है, नहीं है, नहीं सुख। भक्तजन, संतजन मेरे में चित्त लगाए रहते हैं, इसलिए उनमें ये दोष नहीं होते। समझिए आप, ये दोष कब तक आपके हृदय में रहेंगे? जब तक आप उसका चिंतन करेंगे। चिंतन ही उनकी सत्ता है, चिंतन ही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है, तुम्हारे मोक्ष का हेतु है।
यदि विषयों का चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी दुर्गति का हेतु बनेगा। अगर भगवत चिंतन कर रहे हो तो वही तुम्हारी सदगति का हेतु है। मेरा चिंतन करने के कारण प्रशांता, वो शांत नहीं, इतने शांत होते हैं कि बड़े से बड़े विघ्न में भी उनका हृदय में हलचल नहीं होती। जैसे अगाध समुद्र शांत हो ऐसे उनका हृदय रहता है। समदर्शिना, क्योंकि वो सब समय में सब में मेरे को देखते हैं। समदर्शी वही होता है जो एकमात्र, कहीं ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई उत्तम लघु नहीं, कोई नीच उच्च नहीं, वो अंदर से देखते रहते हैं मेरा प्रभु सब में है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब जगह अपने आराध्य देव को देखते हैं। उनमें निर्ममा, ममता नहीं होती। निर्मोही अखाड़ा होते हैं, सब संत निर्मोही होते हैं। उनमें ममता नहीं होती संसार के जैसे लोग परस्पर नहीं। अगर वो तुम्हें प्रेम कर रहे हैं तो अहो भाग्य, वो तुम्हें अपना मान रहे हैं तो अब तुम्हें अवसर मिल गया है, मोक्ष का खुल गया है दरवाजा, भाग पड़ो वहां से, संसार राग से भाग पड़ो। अरे वो निर्मोही जन तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, भागो, अवसर मिल गया है। अब अगर उन्होंने देख लिया है और उनके इशारे पर तुम चल दिए हो तो अब माया नाम की चीज ही नहीं है, माया है ही नहीं। क्योंकि संत जन किसी को अपना माने, किसी की तरफ आंख उठा के देखे, मानो प्रभु ने उसे चुन लिया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। और निरहंकारा, संतों में अहंकार नहीं होता, क्योंकि देख ले समझ जाते हैं। कठपुतली क्या अहंकार करे कि मैं बहुत जोर की नाची हूं, क्योंकि उसे पता है नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा जैसे अंगुली कर रहा है ऐसे ऐसे वैसे ही वो नाच रहा है, अंगुलियों को इशारे से नचा रहा है कठपुतली। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जो सब में रमा है, सबका स्वामी वही नचा रहा है। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। और वो निर्द्वंद्वा, कोई भी द्वंद, निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये ऐसा नहीं कि उनके शरीर में गर्मी नहीं लगती, उनको पीटो तो दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं। गर्मी लगती, सर्दी लगती है, दर्द होता है, पर उसका दुख नहीं होता है। उसकी भी ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, व्याकुलता नहीं होती। हो रहा है, पीड़ा है, सब सह रहे, पर व्याकुलता व्यथा नहीं होती, वो आशय नहीं। वो हर द्वंद में एक रस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त मेरे में लगा होता है। अगर चित्त सर्दी गर्मी में लगा हो, दुख सुख में लगा हो, तो फिर हाय हाय मच जाए। चित्त तो प्रभु में लगा है, चित्त तो चित्त चोर ने चुरा लिया है। तो अब ये द्वंद आते जाते रहते हैं शरीर में, पर उनको एक विशेष आनंद मिलता रहता है। उसी आनंद बल से शरीर के दुख सुख को बराबर सहते रहते हैं। निष्परिग्रहा, वो किसी भी तरह का परिग्रह स्वयं में स्वीकार नहीं करते। स्वयं मेरे लिए ये कपड़ा अच्छा, मेरे लिए भोजन अच्छा रहे, हाँ मेरे लिए ये अच्छा, मेरे लिए शरीर को लेकर के जो आवश्यकताएं हैं, यथा लाभ संतोष, मेरे मालिक जैसे चाहें वैसे, क्योंकि वे तन मन प्राण उनको समर्पित हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान मेरे लिए ऐसा वो स्वीकार नहीं करते। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। महाभाग उद्धव, वो जो हमारे संत जन होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। क्या भाग्यशाली होते हैं? वो सदैव मेरी महिमा वर्णन करने में कभी थकते नहीं। भगवत चर्चा, मेरी कथा सुनने में उनके कान ही कभी नहीं तृप्त होते। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग से, इससे बड़ा सुख नहीं है। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनते हैं, ये अहेतु की लाडली लाल की कृपा है, सिर्फ कृपा है। इसमें हम तुम कहीं नहीं है। कृपा से ऐसा सहयोग नहीं तो माया अवसर ही नहीं देती। 8 बजे तक 10 बजे तक सोए, समय ही कहां है। हम तो प्रणाम करते हैं कि जब हम 2:45 बजे आते हैं तो 50-100 लोग लगभग ऐसे वहां से लेके यहां तक खड़े होते हैं। हम प्रणाम करते हैं, इनको नींद कब आती होगी।
अगर 3 बजे वो खड़े हैं, 2:45 बजे खड़े हैं, मतलब 2 बजे उनकी दिनचर्या चली होगी तभी तो आके खड़े हैं। प्रणाम है, बहुत बढ़िया पेमेंट मिलेगा। हमारे मालिक ये नहीं देखते कि तुमने काम क्या किया है, मालिक के लिए खड़े हो, मालिक के लिए बैठे हो, बस वो पास कर देंगे। मेरी लीला कथाएं मेरे भक्तों की सभा में होती रहती है और मेरी कथाओं जैसा परम हितकारी और कुछ नहीं है। ये भगवान अंदर की बात बता रहे। अगर किसी को भी प्रेम प्राप्त हुआ है और बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो केवल सत्संग से हुई है, नहीं तो ऐसे गोस्वामी जी नहीं कह रहे कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा। ये सब अनुरागा, और ये अनुराग होता है भगवत चर्चा से, केवल भगवत चर्चा से। अन्य कोई साधन, एक बार हित धाम में एक संत भगवान ने प्रश्न किया था, कोई रामचरितमानस का दोहा बताया था कि अगर इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान विराग की भी जरूरत नहीं, केवल जो भगवत चर्चा सुनता है सीधे वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, इस पर आप प्रकाश डालिए। सीधा उदाहरण है मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां, कोई अन्य साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी जाती थी और भगवत चर्चा सुनाती। सीधा उदाहरण है भक्त भूप रत्नावती जी, बिल्कुल भक्ति जानती ही नहीं थी, लेकिन दासी वृंदावन बिहारी जी के चरणारविंद में आसक्त चित्त थी। कभी कभी आह भर के बोल देती थी, हा कुंज बिहारी, हा वृंदावन बिहारी, हा लाडिले। तू कहती कि पास तो मेरी रहती, ये किस कुंज बिहारी से तूने प्यार कर लिया, किसको? तो मुस्कुरा कर कहती कि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये वृंदावन के लाडिले ठाकुर हैं। कैसे बताऊं, बस तुम अपनी सेवकाई जो हम कर रहे हैं उसी को समझो, आप हमारी। अच्छा भगवान है वो, चलो तुम पैर दाबना छोड़ो, या हमारे सिराने बैठो आके और हमें उनकी बातें बताओ। बस बिहारी बिहारिंजू की बातें सुनते सुनते ऐसी बैरागी राजा का विरोध करके मुंडन करवा के संत सभा में बैठ गई बलिहार, कोई अन्य साधन नहीं। इसलिए भगवान कह रहे मेरी चर्चा से जैसा परम हित होता है वैसा और किसी साधन से नहीं। स्वयं व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो ही माम। मैं सांख्य से, योग से, व्रत से, नियम से, धर्म से वैसा प्रसन्न नहीं होता हूं जैसा सत्संग से बशीभूत हो जाता हूं। जो लोग मेरी लीला कथा मेरे भक्तों के मुख से आदर सहित पान करते रहते हैं, गान करते रहते हैं, अनुमोदन करते रहते हैं, वो मेरे परायण हो जाते हैं, उन्हें अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती उन्हें और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। भगवान ने बताया कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत लीला कथा का गान, भगवत लीला कथा का श्रवण और भगवत परायणता अर्थात सेवा, इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों से इतना लड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की प्रधान कृपा उसके ऊपर होती है। वो कृपा आश्रित है भगवत कृपा से ही, क्योंकि भगवान कह रहे आसीत मत परा, मेरे प्राण होकर तान सर्वाण संयम्य, समस्त इंद्रियों को संयम्य करो। कैसे करो? मेरे प्राण होकर। हर इंद्री, जैसे कल महाराज अम्बरीश जी की चर्चा सुनी, उनकी हर इंद्री, हर चेष्टा केवल प्रभु श्री हरि को प्रसन्न करें, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनकी आराधना के लिए होती है। ऐसे ही हम सब पर विशेष कृपा है जो हमें मार्ग मिल गया है। अब हम जो आज्ञा प्रभु कर रहे हैं वैसा चलें। मनन करो सत्संग का, और जो भगवत विरोधी बातें हैं, क्रियाएं हैं, चिंतन है, उसका त्याग करो, अभी आनंद में डूब जाओगे। ये आनंद समुद्र है प्रभु। कैसी कैसी सामर्थ्य, भयंकर जंगली सिंह को पिंजड़े में बंद करके ला के सामने छोड़ा जा रहा है, और राजमहलों में पली और राजमहलों में रहने वाली रानी बिल्कुल भयभीत नहीं हुई। दौड़ता हुआ सिंह आ रहा है। दासी ने कहा महारानी सिंह, उनका भूल मत कर, सिंह नहीं नरसिंह। और देखा सिंह की तरफ तो उनको अपने गोविंद दिखाई दिए, पूजा की थाल से पूजा जीभ से चाट रहा है, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को ऐसे ही वो शेर चाट रहा था। स्वरूप है भक्तों की वो, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति की आराधना नहीं की, पर जब से प्रभु की चर्चा सुनी तो आसक्त चित्त होकर वैराग्य धारण कर लिया। उनके हाथों को कि तुम्हारे धन्य हो गए हाथ, ऐसे से।
और वही फिर मुड़ा तो जो बालकनी में खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे, राजा के पक्ष के जो बांध के लाए थे पिंजड़े में सिंह, सबको फाड़ दिया और दौड़ता हुआ पुनः जंगल की तरफ। उनके लिए उनके स्वामी है और विरोधियों के लिए संहार कारक काल के भी महाकाल प्रभु है। बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे, जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देखो। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे, पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्रेम भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।